अब हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? जैसे अगर मैं पूछूं आपकी हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ का मतलब है आप अपने जीवन का आधा जी लेंगे। जब क्वांटिटी को डिके होने में जितना भी टाइम लगता है वो उसकी क्या कहलाएगी, हमारी अर्धायु या हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा उसका। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू आखिर आती कितनी है। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, टी बराबर मतलब टी हाफ है, जो हमारा टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन टी हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह एन नॉट अपॉन टू पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट से एन नॉट कट गया तो जो हमारा 1/2 आया वो आया ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर हम दोनों तरफ लॉग लें तो हो जाएगा हमारा लॉन 1/2 इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा टी। और लॉन ई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, चूंकि लॉन ई हमारा कितना होता है 1, सिंस लॉन ई इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं टी इक्वल्स टू, इस माइनस लैम्डा बाई 2 को ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये अपॉन में आ जाएगा माइनस, और ये 1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस का लॉन 2। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब आपको पता होगा जो हमारा लॉन अगर x है तो उसे हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10 बेस x, बेस में कितना 10 और x। अब ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, लॉन x इक्वल टू होता है 2.303 लॉन x बेस 10। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो t आएगा, स्मॉल t आएगा, वो कितना आ जाएगा 1 लैम्डा, यहाँ पे 2.303 लॉग 10 बेस 2। और हमें पता है लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.303 होती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 303 अपॉन लैम्डा। इसकी वैल्यू कितनी आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, आती है हमारी 0.639 अपॉन लैम्डा, या सॉरी 693 अपॉन लैम्डा। और ऐसे भी होती कि कहीं कहीं पे 0.6932 अपॉन लैम्डा। ठीक है, टाइम की यूनिट होती है वही हमारी क्या होती है, टी हाफ की, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, टी हाफ होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम और मीन टाइम, मीन लाइफ टाइम। हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज टाइम और मीन लाइफ टाइम, TDN अपॉन एन नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे जो क्या नाम एवरेज टाइम आ जाएगा, और जो कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा, 0 से इन्फाइनाइट। हमारा 0 से इन्फाइनाइट तक क्या हो सकता है, टाइम हो सकता है। डिके कांस्टेंट हमारा क्या हो सकता है, डिके टाइम हमारा 0 से इन्फाइनाइट तक हो सकता है। अगर हम टोटल को हम क्या करें, एन नॉट या इनिशियल क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज टाइम आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि n इक्वल्स टू क्या होता है, एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी। देन यहाँ से dn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी dn की वैल्यू आ जाएगी एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी, और माइनस का लैम्डा कांस्टेंट और टी का dt। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये है 1/n0, इसे बाहर लिख लेंगे तो ये क्या बचा, 0 से इन्फाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या है, एन नॉट और माइनस का लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी और डी टी। ये हमारा क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ये कांस्टेंट है, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगी तो क्या आ जाएगा, एन नॉट से एन नॉट कट गया, क्या आया माइनस का लैम्डा, 0 से इन्फाइनाइट ए की पावर माइनस लैम्डा टी और डी टी। ये हमारा क्या आ गया, 1 मिनट हमारा टी रह गया, टी ए की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी। तो हमारा जो टी ए एवरेज कितना आया था, माइनस लैम्डा ई की, 0 से इन्फाइनाइट टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी से हमने दोबारा से लिखा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी ए इक्वल्स टू, आपको पता है ये फर्स्ट सेकंड से करेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, आईलेट लगा के, ये फर्स्ट हमारा, ये सेकंड है। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस लैम्डा टी का ई की पावर माइनस लैम्डा टी, और जो कांस्टेंट होता है वो कहा जाता है डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में। और लिमिट कहाँ से, 0 से इन्फाइनाइट।
माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन टी का कितना होता है 1 होता है, और इस सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस लैम्डा टी का e की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस का लैम्डा डी टी। माइनस से माइनस, जीरो से इन्फाइनाइट हो गया यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया। यहाँ पे एक बात याद रखना, ये लैम्डा माइनस का क्या है, ब्रैकेट के बाहर है। अब माइनस का लैम्डा यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, अपर पुट करेंगे, उसके बाद लोअर पुट करेंगे। तो अपर पुट करने पे क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट, टी की जगह इन्फाइनाइट रखो, इंटू ई की पावर माइनस का इन्फाइनाइट अपॉन माइनस का लैम्डा। जब यहाँ पे माइनस का जीरो पुट करो, यहाँ पे जीरो इंटू ई की पावर माइनस का जीरो अपॉन माइनस का लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे लैम्डा भी था, तो इन्फाइनाइट की जब लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा क्या, इन्फाइनाइट ही हमारा। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसका पुट करो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारी मिडिल ब्रैकेट है, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, ये प्लस 1 अपॉन लैम्डा क्या आ गया, बाहर आ गया, और ई की पावर माइनस लैम्डा टी का दोबारा से ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस का लैम्डा। इसका कहाँ से, जीरो से इन्फाइनाइट, ये सब हमारा क्या आ गया, ब्रैकेट के बाहर, माइनस का लैम्डा। हमें पता है यहाँ पे ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, सिंस ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना होता है, जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, माइनस ये जीरो से मल्टीप्लाई होगी, आएगा ये भी जीरो, प्लस 1 अपॉन लैम्डा, और इसमें पहले अपर ये लैम्डा आ गया बाहर, लैम्डा स्क्वायर, वो भी माइनस का लैम्डा स्क्वायर। इसके पहले अपर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट, माइनस लोअर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर जीरो। ठीक है, सिंस ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है, एंड जो ई की पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पुट करो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, माइनस का लैम्डा, ये हट गया सब, ये देखो माइनस का अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया और लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा कट चला गया, और यहाँ पे क्या बचा, ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू जीरो और माइनस ई की पावर जीरो की वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या माइनस भी होगा। लेकिन हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, यहाँ पे इन मैथमेटिकली हम नेगेटिव साइन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, हमारा टी ए कितना आ गया, 1 अपॉन लैम्डा आ गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो रिलेशन बिटवीन, किस में रिलेशन, टी हाफ एंड टी एवरेज। ठीक है, इसमें क्या है रिलेशन, रिलेशन क्या होता है हमारा, जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, स्मॉल टी हाफ या कैपिटल टी की बात है, वो 0.693 ओवर अपॉन लैम्डा, और एंड टी ए हमारा कितना आता है, टी ए होता है हमारा 1 अपॉन लैम्डा। इसकी 1 अपॉन लैम्डा की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, टी ए रख देंगे, तो टी हाफ कितना आ गया हमारा 0.693 और इंटू 1 अपॉन इंटू टी ए। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा की जगह तो क्या आ जाएगा, टी ए। यहाँ से टी ए की वैल्यू निकालें तो कितनी आती है हमारी, टी ए की वैल्यू आती है 1 अपॉन 0.693, ये अपॉन में पहुँच जाएगा उसके, और टी हाफ। इसे और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे जो हमारा टी ए होगा वो क्या होता है हमारा 1 इसे डिवाइड करने पे क्या आता है 1.44, और टी हाफ, ये हमारा क्या है रिलेशन है कुछ इम्पोर्टेंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपने क्या क्या कवर किया आज, हाफ लाइफ कवर की, और हमारी एवरेज लाइफ हो गई, या एवरेज लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम हमारा क्या हो गया, कवर हो गया, उनके बीच रिलेशन भी हो गया। हमारा जो हाफ लाइफ होता है वो कितना होता है, 0.693 अपॉन लैम्डा होता है, और जो एवरेज लाइफ होती है वो कितनी होती है, 1 अपॉन लैम्डा होती है, और उनके बीच रिलेशन क्या आएगा, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 टी ए। ठीक है, और या टी ए इक्वल्स टू 1.44 टी हाफ। जो पैरान्यूमेरिकल क्या है, इसमें बताया गया था जो हमारा जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो हमारी इनिशियल क्वांटिटी की 0.9 टाइम्स रह जाती है, और कितने टाइम में, 91 डेज में। तो हमारे लिए बताना है कि जो हमारी टी हाफ, कैपिटल टी या बोल सकते हैं उसे टी हाफ या हाफ लाइफ हमारी कितनी होगी। तो हमारे बीच एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो आप लिख सकते हो, वैसे फॉर्मुलेट भी कर सकते हो, लेकिन उसे याद कर लेना आप। क्या होता है हमारा n इक्वल्स टू n नॉट 2 की पावर माइनस टी अपॉन टी हाफ। ये रिलेशन क्या कर लेना, आप लर्न कर लेना। ठीक है, आता वहीं से है, फ्रॉम कहाँ से आता है,
एन इक्वस टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यहीं से इस्टेब्लिश हुआ है क्या, एन इक्वस टू एन नॉट। जैसे इसी फार्मूले पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टी हाफ इक्वस टू 3.8 डेज, टी कितना होगा टाइम, मतलब अगर किसी भी जैसे मान लो रेडाउन के लिए दिया है, वैसे ही रेडाउन की जो हमारी हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है 3.8 डेज होती है। तो हमारे लिए बताइए वो टाइम कितना होगा जब वो अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाएगा 1 टाइम रह जाएगा। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। आप वही फार्मूला यूज करोगे, कौन सा, एन इक्वस टू एन नॉट 2 की पावर माइनस का टी अपॉन टी हाफ। ये फार्मूला यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल टी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी 12.6 डेज आपका आंसर आएगा। 12.6 डेज क्या आएगा आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, करके देखना ये।